दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम एक शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+1। तो हमारे सामने फॉर्मेट सेल्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नंबर टैब की कस्टम कैटेगरी में जाएंगे और फिर टाइप के नीचे जो बॉक्स है उसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ कमांड्स लिख के, मुख्तलिफ़ कोड लिख के मुख्तलिफ़ नताइज हासिल कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ हमारे सामने जनरल की 4 वैल्यूज़ हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और टेक्स्ट। तो बारी बारी हमने कुछ चीज़ें, कुछ कोड्स यहाँ पे लिखी हैं, तो एक एक करके हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो Ctrl+1 दबाएंगे तो ये आपके सामने मेनू आएगा हमारा, और इसमें हम कस्टम में जाएंगे और टाइप के नीचे जो सेल है इसके अंदर 3 दफ़ा हम ये सेमीकोलन जो आप देख रहे हैं, ये हम यहाँ टाइप के नीचे 3 दफ़ा अगर सेमीकोलन लिख देंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम जो भी हम इसमें डेटा लिखेंगे वो इनविजिबल हो जाएगा। हमने देखे 100 अभी लिख रहे हैं, 100 हमने लिखा, एंटर करेंगे तो गायब हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, वो हमें नज़र नहीं। हालांकि आप ऊपर देखें तो फार्मूला बार में आपको 100 नज़र आ रहा है, लेकिन वो हमें देखें अभी हमने -100 लिखा तो ये भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ 0 लिखते हैं तो देखें एंटर करने के बाद वो डिसअपियर हो गया। और ये मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये भी एंटर करने के बाद डिसअपियर हो गया, जबकि फार्मूला बार में ये हमें नज़र आ रहा है। ऑल इनविजिबल हो जाएगा 3 सेमीकोलन लगाने से। ये हाईलाइट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम एक एक करके जो हम कर चुके हैं उसे हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमने कर लिया। सेकंड सेल पे हम अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से Ctrl+1 करेंगे और उसमें ये दूसरी कमांड हम लिखेंगे, सेमीकोलन जनरल, सेमीकोलन जर्मन। यहाँ पर टाइप के नीचे सेमीकोलन, उसके बाद जनरल, फिर सेमीकोलन और फिर जनरल लिखकर ओके कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हमें नज़र नहीं आएगी और बाकी चीज़ें हम देख सकेंगे। देखें 100 पॉजिटिव वैल्यू है, वो डिसअपियर हो गई इंटर करते ही, जबकि -100 अगर हम लिखते हैं तो वो रहेगा, और अगर हम 0 लिखते हैं तो वो भी रहेगा, और टेक्स्ट लिखते हैं तो वो भी रहेगा। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से गायब हो जाएगी। अगले सेल में हम देखते हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे जनरल, सेमीकोलन, सेमीकोलन और फिर दोबारा जनरल। ये देखिए हमने Ctrl+1 किया और टाइप के नीचे यहाँ पे ये कमांड जनरल 2 दफ़ा सेमीकोलन फिर जनरल में लगाया, तो यहाँ आप देखें सिर्फ नेगेटिव वैल्यू गायब होगी। पॉजिटिव 100 हम लिखेंगे तो नज़र आता रहेगा, और सिर्फ नेगेटिव 100 हमने लिखा
तो वो डिसअपियर हो गया। इसी तरीके से हम अगर 0 लिखेंगे तो भी नज़र आएगा, और टेक्स्ट लिखेंगे तो भी नज़र आएगा। अगले सेल में हम लिखते हैं जनरल सेमीकोलन, जनरल सेमीकोलन। कंट्रोल बंद करके अपना मेनू ओपन करेंगे और टाइप के नीचे जनरल सेमीकोलन, जनरल सेमीकोलन लिखकर इंटर कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इस सूरत में सिर्फ 0 की वैल्यू हाइड हो जाएगी, बाकी सब हम उसमें अपीयर हो दिखा सकते हैं, यानी +100 भी दिखा सकते हैं, -100 भी हमें नज़र आएगा। और अगर हम 0 लिखेंगे तो वो हमें नज़र नहीं आएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिख के देखते हैं, तो वो भी हमें नज़र आएगा। अगले सेल में हम क्या अप्लाई करने लगे हैं, यहाँ हम लिखते हैं 2 दफ़ा सेमीकोलन और फिर जनरल। तो आइए इसको देखते हैं लगाकर, कंट्रोल वन हमने किया तो मेनू आया और कस्टम में टाइप के अंदर हम सेमीकोलन, सेमीकोलन और जनरल लिखें, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम सिर्फ 0 और टेक्स्ट अलाउड है, जबकि 100 और माइनस दोनों वैल्यूज़ हमें नज़र नहीं आएंगी। ये देखें 100 भी गायब हो गया, -100 भी गायब हो गया। और अगर हम 0 लिखते हैं, ये देखें 100 हमें फार्मूला बार में तो नज़र आएगा, 0 अलाउड है और टेक्स्ट अलाउड है, वो नज़र आएगा, जबकि 100 और -100 नज़र नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इनके ज़रिए, यहाँ पर हम कलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा हमारा डेटा किस तरीके से नज़र आए। यहाँ देखते हैं मैंने रेड ब्रैकेट में और उसके बाद जनरल लिखा और ओके कर दिया, तो तमाम चीज़ें मुझे रेड कलर में नज़र आएंगी। देखें अब 100 लिखते हैं तो वो भी रेड हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू माइनस में लिखता हूँ तो वो भी रेड हो जाएगी। 0 लिखूँगा तो वो भी रेड हो जाएगा, और मैंने टेक्स्ट लिखा तो वो भी रेड हो जाएगा। अगले सेल में हम देखते हैं सिर्फ नेगेटिव नंबर रेड होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जनरल सेमीकोलन लिखकर नेगेटिव के लिए हम रेड माइनस जर्नल कर देंगे, उसके बाद फिर सेमीकोलन और जर्नल करके ओके कर देंगे। तो अब सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ही रेड होगी, बाकी दूसरी वैल्यूज़ है रेड नहीं होगी। देखिए हमने 100 लिखा, ये रेड नहीं हुआ। अब -100 लिखते हैं तो देखें रेड हो गया, और 0 लिखता हूँ या टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो रेड नहीं होंगे। अगले सेल में मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू ब्लू में नज़र आए, नेगेटिव वैल्यू रेड में, और बाकी वैल्यू जो ग्रीन में नज़र आए। तो इसी तरीके से अपना कोड लिखता हूँ, ब्लू फिर जर्नल सेमीकोलन रेड फिर जर्नल माइनस के साथ और सेमीकोलन के बाद ग्रीन। ये अप्लाई हो गया ओके करने के बाद। और यहाँ पर अब हम लिख कर देखते हैं 100 देखें ब्लू हो गया, और अगर -100 लिखता हूँ रेड हो जाएगा, और अगर यहाँ 0 लिखता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा।